क्या सभी पुराने शिक्षकों की नौकरी जाएगी? क्या जो शिक्षक टीटी पास नहीं हैं उन्हें टीटी पास करना पड़ेगा? आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है सरकार का पूरा प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी और संवेदनशील स्थिति सामने आई है, जहां करीब 1,86,000 शिक्षक अपनी नौकरी को लेकर असमंजस और दबाव की स्थिति में हैं। एक तरफ उन्हें टीटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर वे पहले से ही सरकारी योजनाओं जैसे एसआईआर और राष्ट्रीय जनगणना की जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शिक्षक पढ़ाएं, परीक्षा की तैयारी करें या सरकारी टारगेट पूरे करें। दरअसल आरटीई एक्ट 2009 के तहत शिक्षकों के लिए टीटी पास करना न्यूनतम योग्यता के रूप में अनिवार्य किया गया था। इसके बाद 27 जुलाई 2011 को इसी भर्ती की अनिवार्य शर्त बना दिया गया। हालांकि इससे पहले नियुक्त शिक्षकों को लंबे समय तक इससे कोई छूट नहीं मिल रही। मामला तब गंभीर हुआ जब सुप्रीम कोर्ट टीटी रूलिंग 2025 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस मनमोहन ने 1 सितंबर 2025 को फैसला सुनाया कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक शेष है उन्हें सितंबर 2027 तक टीटी पास करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वहीं कम सेवा वाले शिक्षकों को प्रमोशन के लिए टीटी ज़रूरी किया गया है। इसी फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में 1,86,000 शिक्षक टीटी परीक्षा देने की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने 20 मार्च को यूपी टीईटी परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। यह परीक्षा करीब 4 साल बाद आयोजित हो रही है, जिसमें 15 से 20 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षा का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। आवेदन 27 मार्च से शुरू होकर 26 अप्रैल तक होंगे। संशोधन की अंतिम तिथि 1 मई है, जबकि परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस बार आवेदन प्रक्रिया में ओटीआर अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यरत शिक्षकों को आवेदन में अपने स्कूल, ज्वाइनिंग डेट, रिटायरमेंट और मानव संपदा कोड के साथ वेतन पर्ची भी अपलोड करनी होगी। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती उन लगभग 50,000 शिक्षकों के सामने है जो न्यूनतम योग्यता पूरी न होने के कारण टीटी परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ लखनऊ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकांत मिश्रा के अनुसार 1998 तक इंटरमीडिएट और बीटीसी के आधार पर भर्ती हुए हजारों शिक्षक आज भी सेवा में हैं। इसके अलावा मृतक आश्रित, बीपीएड और अन्य श्रेणियों के शिक्षक भी इन दायरे में आते हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि 20 से 25 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और शिक्षकों पर अब टीटी थोपना न्याय संगत नहीं है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा का तर्क है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू करना तर्कहीन है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इंटर कॉलेजों, निजी विद्यालयों और शिक्षा मित्रों का क्या होगा जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री शिवशंकर सिंह ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि शिक्षकों को एसआईआर और आगामी राष्ट्रीय जनगणना जैसे कार्यों में लगाया जा रहा है। ऐसे में वे टीटी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कैसे कर पाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों को इन अतिरिक्त कार्यों से राहत दी जाए। इधर इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जिस पर अभी सुनवाई बाकी है। अन्य राज्यों की तरह यूपी भी राहत के विकल्प तलाश रहा है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु ने शिक्षकों के लिए अलग से टीएनटीटी आयोजित करने, क्वालिफाइंग मार्क्स कम करने और परीक्षा के अवसर बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं। कुल मिलाकर यूपी के शिक्षकों के सामने यह एक दोहरी चुनौती बन गई है। एक ओर नौकरी बचाने के लिए टीटी पास करना ज़रूरी है, तो दूसरी ओर सरकारी जिम्मेदारियों का दबाव भी कम नहीं है। यदि समय रहते कोई संतुलित समाधान नहीं निकाला गया तो इसका असर न सिर्फ शिक्षकों के भविष्य पर पड़ेगा, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।